नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर स्ट्रेटेजिक वार्निंग को समझने जा रहे हैं जो भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या चीन बलूचिस्तान में अपनी सेना तैनात करने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे कितने संगीन हो सकते हैं? ये सवाल सिर्फ सुनने में ही चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गंभीर आशंका है जिसका सीधा असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस जटिल विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले उस चेतावनी से शुरू करेंगे जहां से ये सारी बहस शुरू हुई। फिर हम देखेंगे कि इसमें सीपेक की क्या भूमिका है, भारत के लिए इसके स्ट्रेटेजिक मायने क्या हैं, और आखिर में एक जो समाधान सुझाया गया है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी बात उठी कहां से। इसकी जड़ है एक खुले खत में, एक ऐसा खत जिसने साउथ एशिया की सिक्योरिटी इक्वेशंस को हिला देने की क्षमता रखी है। ये जो चेतावनी है ये बहुत सीधी और साफ है, जो बलोच नेता मीर यार बलोच की तरफ से आई है। इससे किसी दूर की संभावना की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत के तौर पर पेश किया गया है जो बस कुछ ही महीनों की दूरी पर हो सकती है। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, कोई भाषण या बयान नहीं है। ये एक फॉर्मल ओपन लेटर के जरिए कही गई है जो सीधे भारत के विदेश मंत्री को एड्रेस किया गया है। ये बात इस मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। तो सवाल ये आता है कि भाई चीन ऐसा करेगा क्यों? उसे अपनी सेना बलूचिस्तान भेजने की जरूरत क्या है? और लेटर के हिसाब से इसका जवाब सिर्फ एक है, सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। यहाँ सीपैक को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखते हैं। जहाँ एक तरफ चीन और पाकिस्तान इसे विकास और तरक्की का एक बड़ा प्रोजेक्ट बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ बलोच लोग इसे अपने प्राकृतिक संसाधनों की सीधी सीधी लूट का एक जरिया मानते हैं। ये जो टाइमलाइन है ये हमें बताती है कि ये खतरा कोई अचानक से नहीं आया है। दशकों के दमन और अत्याचार ने वहां एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसे चीन अब अपने सीपैक इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा के नाम पर एक मिलिट्री इंटरवेंशन के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। खत में यह भी साफ साफ बताया गया है कि अगर इस सिचुएशन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। चीनी सेना की तैनाती तो सिर्फ एक शुरुआत होगी जो बलूचिस्तान और भारत दोनों के लिए एक अकल्पनीय खतरा पैदा कर देगी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर चीन की सेना बलूचिस्तान आ जाती है तो इसका भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा सीधा क्या और कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा और सीधा असर होगा वो ये है कि भारत के लिए पश्चिम में एक परमानेंट मोर्चा खुल जाएगा। पूर्वी मोर्चे पर चीन से तनाव तो पहले से ही है, और अब जमीन और समुद्र दोनों से पश्चिमी मोर्चे पर भी चीन की मौजूदगी भारत के लिए टू फ्रंट वॉर के खतरे को एक हकीकत के और करीब ले आएगी। खासतौर पर ग्वादर पोर्ट को देखिए। अगर चीन की नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी वहां बैठ जाती है तो इसका मतलब है अरब सागर में उनकी सीधी पहुंच। ये न सिर्फ भारत के समुद्री व्यापार और एनर्जी सप्लाई लाइंस के लिए एक सीधा खतरा है, बल्कि इंडियन ओशन में भारत की जो पारंपरिक बढ़त रही है उसको भी एक खुली चुनौती होगी। तो ठीक है, खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब क्या है? मजे की बात यह है कि उस खत में सिर्फ खतरे की बात नहीं है, बल्कि एक समाधान भी सुझाया गया है, और वो है भारत और बलूचिस्तान के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये जो प्रस्ताव है इसके पीछे का लॉजिक है म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब दोनों का साझा हित। एक आज़ाद और भारत समर्थक बलूचिस्तान चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह काम कर सकता है, जो इस पूरे रीजन के सिक्योरिटी बैलेंस को भारत के पक्ष में झुका सकता है। और इस गठबंधन की इच्छा का एक बहुत बड़ा इशारा मिलता है पत्र में ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र से। यह असल में भारत की उस मिलिट्री एक्शन की तारीफ है जो उसने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर की थी। इससे यह साफ पता चलता है कि बलोच नेतृत्व भारत को एक ऐसे सहयोगी की तरह देखता है जो एक कॉमन एनिमी से लड़ रहा है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी भू राजनीतिक चेतावनी के मुख्य टेकअवेज क्या हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को अगर हम देखें तो सारी कहानी 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स पर आकर टिक जाती है। पहला, सीपीईजी की वजह से बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती का खतरा सच में है और बहुत करीब है। दूसरा, ये भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक टू फ्रंट संकट बना देगा। और तीसरा, इस चुनौती से निपटने के लिए भारत और बलूच के बीच एक मजबूत साझेदारी का एक साहसिक प्रस्ताव भी रखा गया है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं
जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या बलूचिस्तान दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का नया केंद्र बनने वाला है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।